कांग्रेस उठाने जा रही है इस बार? देखिए, सबसे बड़ा इश्यू क्या है, आज पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो परेशान है जनता, वो है कानून व्यवस्था से। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, चाहे वो संभल हो, बहराइच हो, चाहे वो जौनपुर में फर्जी इनकाउंटर हो मंगेश यादव का, अमेठी का हो की घटना हो, चाहे वो जो भी पूरे अब देश में हर रोज घटनाएं घट रही हैं, रोज मर्डर हो रहा है, रोज रेप हो रहा है, उन सब चीज़ों से जनता परेशान है। दूसरी, बेरोजगारी चरम पे है। कोई 14 एग्जाम के पेपर इनके लीक हो चुके हैं और कहीं पर भी कुछ नहीं, किसी को कोई रोजगार, कोई काम नहीं है। लोगों को घर गिराना, केवल सरकार किस पे काम करती है, कभी मस्जिद में मंदिर को खोज रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है और लोगों का ध्यान भटका रही है। कभी डीएनए की बात करते हैं, कभी बांग्लादेश की बात, तमाम घुमाते रहते हैं। आज अस्पताल के अंदर आप देख लो, हॉस्पिटल के अंदर जो आज इतनी बड़ी घटना घटी, इनका मेडिकल कॉलेज झांसी का, 10 बच्चे जल के मर गए, नवजात बच्चे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन के। उसके बाद 8 बच्चे इलाज के दौरान मर गए। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से सरकार एक मेडिकल में पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। शिक्षा में 7 लाख बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, 7 लाख सभी स्कूलों को बंद कर रहे हैं सरकार। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, अभी जाड़े का समय है, कहीं स्वेटर नहीं पहुंचा, कहीं मोजे नहीं पहुंचे, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि एक व्यवस्था दे दी है, गुजरात की कंपनी को दे रखा है, सारा काम वही कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये सारी चीज़ों को, किसान के पास आज खाद नहीं मिल रहा। पहले 50 किलो की खाद हमारे समय, कांग्रेस के समय थी, उसको 45 किया है सरकार ने, फिर 40 कर दिया। किसान से भी चोरी कर रही है सरकार, किसान के पॉकेट से भी चोरी कर रही है और किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रही। पूरी तरीके से आज धान के केंद्र नहीं खुले, धान नहीं खरीदे जा रहे। तो सारी चीज़ों किसान की इश्यूज को लेकर, बिजली आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हो, 2 स्टेट के 2 जिले में किया हुआ है, नोएडा से लेकर पश्चिम में हर जगह घाटे में है प्राइवेट कंपनियां। तो अब सरकार जो है उसको कंपनसेट करती है। ये सारी चीज़ें केवल आम आज कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए, गुजरात की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए सारी चीज़ें हो रही है। 18 तारीख को हम लोग ये पूरी तरीके से हम घेराव करने जा रहे हैं और 11 बजे विधानसभा घेराव, ये सारे इशूज़ पर हम पूरी ज़बरदस्त तरीके से पूरे लखनऊ को जाम कर देंगे। पूरे लखनऊ के अंदर कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग सड़कों पर उस दिन हमारे के कार्यकर्ता रहेंगे। सर, सदन नहीं रहा है, 4 दिन का सदन है। इसके पहले हम लोग भी 5 बार विधायक थे, 4 दिन कभी नहीं रहा सर। 16, 17, 18, 19, 20 को खत्म हो जा रहा है, 20 को। अरे कम से कम इस सत्र पहले 15, 20 दिन, 25 दिन, एक महीना, 200 चलना चाहिए। 200 दिन का नियम है। देखिए हमारे पूर्व सांसद बैठे हैं, तो आज कम से कम इतना होना चाहिए कि भाई एक कम से कम 30 दिन 35 दिन चलाइए। अब कम से कम विपक्ष अपनी बात रखे, आम जनता के हित की बात रखे। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सारी चीजें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। सर, राहुल गांधी जी हाथरस पहुंचे, हाथरस में उन्होंने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। 4 साल बाद उनको याद आ रही है? नहीं, बिल्कुल। राहुल जी को वहाँ के जो पीड़ित परिवार था उन्होंने बुलाया था, आमंत्रित किया था, इस नाते राहुल जी वहाँ गए। और आपको बता दूं, जो सरकार ने वादे किए थे 4 साल पहले, उस वादों में से सरकार ने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया। तो राहुल जी गए हैं पुरानी चीज़ों को देखने, पुरानी चीज़ों को जो आपने कहा था सरकार ने वादा किया था पूरा नहीं किया। और राहुल जी का स्वभाव है कि जहाँ जिसकी दुख की घड़ी के, कष्ट के घड़ी में वो रहते हैं, उसको फॉलोअप करते हैं, उसकी पूरी जानकारी करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारे लोग उनको दौड़ाया जाता है और उसको पता लगाकर उसको सहयोग करना। जैसे मोची के यहाँ गए तो मोची के यहाँ वो सामान पहुँचा कि नहीं पहुँचा, नाई के यहाँ गए तो नाई के यहाँ वो सामान मिला कि नहीं मिला जो हमसे उस व्यक्ति ने कहा जिसको हमने वादा किया। तो राहुल जी की ये क्रेडिबिलिटी है, राहुल जी की ये विश्वसनीयता है। इस नाते राहुल जी हर जगह अपनी खुद उपस्थिति रखते हैं। सर, देश के पूर्व नहीं, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि इस पर पूरी व्यापक चर्चा हो, बहस हो, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको इसमें शामिल करना चाहिए। जितने भी लोग हैं, पुराने अनुभवी लोग हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय इसमें आना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ ये देश पूरा फेडरल सिस्टम से चल रहा है और उस पर चलने देना चाहिए, क्योंकि उसी के नाते देश इतना मजबूत था, इतना ताकतवर था। ये सारी चीज़ें देश को कमजोर करेंगी। सर, एक आखिरी, सर, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया, ममता बनर्जी का। मैं इतना ही कहना चाहूँगा सत्ता पक्ष के लोगों को कि कांग्रेस ताकत के साथ खड़ी है, चिंता अपनी करें। हम तो ताकत के साथ खड़े हैं और हम सबको लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। हमारे नेता सबको जोड़ कर लेकर चलेंगे।